तो यार आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एसिड क्या होता है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। एसिड क्या होता है? आई नो जिन्होंने यार कॉमर्स ली होगी और 11th में कॉमर्स ली होगी तो सबसे जो पहली टर्म आती है यार वो आती है एसिड क्या होते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ होती है एसिड और कैपिटल। ये दो चीज़ें आपने सुनी होंगी कि एसिड क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, अगर आपने अभी भी 11th क्लास में कॉमर्स लिया तो इस वीडियो में यार मैं एसिड बताने वाला हूँ, कैपिटल अगली वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में आपका एसिड क्लियर हो जाएगा 100% कि एसिड क्या होता है। तो मान लो यार ये आप हो, ड्राइंग बेकार है, माइंड मत करना, ठीक है। मान लो ये आप हो, आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है। आपके पास 100 रुपये हैं। ये जो 100 रुपये हैं आपने किसी को उधार दे दिए, जिसे कहते हैं कर्ज। कर्ज पर आपने पैसे दे दिए। आपके पास कितने रुपए थे? 100 रुपये। ये 100 रुपये किसके थे? आपके थे। तो हमेशा याद रखना, जो चीज़ आपकी होती है वो आपका एसेट होता है। ये 100 रुपये किसके थे? आपके। इस 100 रुपये पे किसका हक था? सिर्फ आपका हक था। तो ये 100 रुपये क्या है आपका? डेफिनेशन पे नहीं आ रहा, मीनिंग समझा रहा हूँ। एसेट मीनिंग समझ आ जाएगा तो डेफिनेशन अपने आप ही आ जाएगी। जो चीज़ आपकी होती है, जिस पे आपका अधिकार होता है, वो आपका एसेट होता है। तो ये है आपका क्या है? एसेट, क्योंकि ये आपका है। तो आपने इस 100 रुपये को क्या करा? किस पे दे दिया? कर्ज पर, एक दूसरे बंदे को। आपके पास 100 रुपये थे, आपने 100 रुपये को किसे दे दिया? दूसरे बंदे को। आपका एसेट चला गया दूसरे बंदे के पास। मान लो इसका नाम है राम। आपने किसको अपने 100 रुपये दे दिए? राम को दे दिए। तो जो 100 रुपये आपने राम को दे दिए, उससे वापस भी तो लेने हैं ना। तो राम आपका क्या हो गया? राम आपका क्या हो गया? अब एसेट हो गया। ध्यान से समझो, 100 रुपये थे, आपके थे। आपने 100 रुपये किसे दिए? 100 रुपये आपने राम को दिए। तो अब आपको राम से पैसे लेने यार, ठीक है। आप राम के पास जाओगे, राम से बोलोगे राम मेरे पैसे दे। राम बोलेगा 2 दिन बाद दूंगा, 3 दिन बाद दूंगा। तो आप किसे पकड़ोगे? अब अपने 100 रुपये को थोड़ी पकड़ोगे, जो आपका एसेट था वो तो आपने राम को दिया ना। पकड़ोगे आप किसे? राम को। तो इस केस में अब आपका क्या, कौन एसेट हो गया? राम। राम आपका क्या हो गया? एसेट हो गया। 100 रुपये आपका क्या था? एसेट। 100 रुपये आपका एसेट था, पर 100 रुपये का कुछ नाम भी तो होता है, कैश। 100 रुपये आपका एसेट था, उस एसेट का नाम क्या था? कैश। अब इस केस में राम आपका एसेट है। राम क्या है? आपका एसेट है। तो इसका भी तो कुछ नाम होगा ना। जैसे 100 रुपये का कैश नाम है, वैसे राम का क्या नाम होगा? राम का नाम होगा डेटर। समझ आया? एक बार फिर से समझाता हूँ। आपके पास 100 रुपये थे। 100 रुपये आपका क्या होता है? जो चीज़ आपकी होती है वो आपका एसेट होता है। यानी जिस चीज़ पे आपका अधिकार है, आप कॉलर पकड़ सकते हो कि हाँ भाई ये चीज़ मेरी है, वो आपका एसेट होती है। हर एसेट के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे 100 रुपये है, 100 रुपये का क्या नाम था? कैश। कैश आपका क्या है? एसेट है। अब आपने 100 रुपये को उधार पे दे दिया राम को, तो राम आपका एसेट हो गया। अब आप राम का कॉलर पकड़ोगे कि भाई मेरे 100 रुपये दे, अगर तूने मुझे टाइम पे पैसे नहीं दिया तो मैं तेरे पे केस कर दूंगा, मेरे पे हक है कि मैं तेरा कॉलर पकड़ सकता हूँ। इसलिए राम आपका क्या हो गया? डेटर। इस एसेट को क्या बोलेंगे? डेटर। डेटर वो होते हैं जिनसे आपको पैसे लेने होते हैं, यानी फ्यूचर में आपको पैसे लेने होते हैं, डेटर है। और डेटर क्या होता है? आपका एसेट होता है। एसेट मतलब जिस पे आपका अधिकार हो, जिस पे आपका हक हो पैसे मांगने का। तो आई होप यार काफ़ी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होंगी कि एसेट क्या होता है। ये तो था पहला एग्जाम्पल।
राम वाला एग्जांपल था ये। अब आई होप काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। अब एक दूसरा एग्जांपल और देता हूँ। आप मार्केट गए, आपके पास 200 रुपये थे। क्या था? कैश। कैश पे आपका हक है, तो ये आपका क्या है? एसेट है। आपने 200 रुपये की क्या ले ली? 200 रुपये के आपने वेजिटेबल्स ले लिए। वेजिटेबल्स ले लिए, 200 रुपये आपने किसे दिए? सब्जी वाले को दिए। 200 रुपये आपने किसे दिए? सब्जी वाले को दिए। सब्जी वाले से क्या ले लिया आपने? सब्जी, वेजिटेबल से ले ली, वेजिटेबल से ले लिए, ठीक है। एसेट था आपका 200 रुपये, एसेट कम हो गया। एसेट कम क्यों हुआ? क्योंकि एक दूसरा एसेट खरीद लिया आपने। अब इस सब्जी पे किसका हक है? वो सब्जी वाले का है, नहीं ना, आपका। ये वेजिटेबल्स किसका एसेट है? आपका एसेट है। तो आई होप दोनों चीज़ें आप सभी को यार क्लियर हो गई होंगी कि एसेट क्या होता है और डेटर क्या होता है। डेटर जिस केस में उधारी पे सामान लेन देन करते हैं उस केस में डेटर आ जाता है। जिस केस में आपने सब्जी खरीदी, इस केस में क्या हुआ? 200 रुपये थे, 200 रुपये आपके कम हुए और उस 200 रुपये से आपको क्या मिली? सब्जियाँ मिली। अब उस सब्जी पे आपका अधिकार है, आपका हक है, तो वो सब्जी आपकी क्या हो गई? आपकी एसेट हो गई। एक एसेट कम हुआ कैश, दूसरा एसेट आ गया वेजिटेबल। तो आई होप आप सभी को यार क्लियर हो गया होगा कि एसेट क्या होता है। एसेट, इस वीडियो में मैंने बताया एसेट क्या होते हैं, करंट एसेट, ये सब मैंने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि एसेट क्या होता है। क्योंकि अगर आप एक बार एसेट समझ गए ना, तो और सारी चीज़ें तो यार आप सभी को क्लियर हो ही जाएंगी। करंट एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट, ये सारी चीज़ें मैं कुछ बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एसेट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एसेट होता क्या है? एसेट वो होता है जिस पे आपका अधिकार होता है। आप कॉलर पकड़ सकते हो किसी बंदे का, आपका एसेट है। आपने 10,000 का फ़ोन ख़रीदा, आपने पैसे दे दिए, आप उस 10,000 का फ़ोन का मालिक कौन है? ओनर कौन है? आप हो। तो वो फ़ोन आपका क्या है? फ़ोन आपका एसेट है। एसेट क्यों है? क्योंकि आपका अधिकार है उस चीज़ पे। अब जो 10,000 आपने दुकान वाले को दिए गया, 10,000 रुपये पे आपका अधिकार है? नहीं, फ़ोन वाले ने ले लिया, फ़ोन वाले का अधिकार हो गया उस पर। जो 10,000 की आपने फ़ोन ख़रीदा है वो फ़ोन आपका होगा। तो कहने का मतलब है यार, एक एग्जांपल ऐसे दी थी, वो मैंने समझाया नहीं था। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे कोई भी ऑब्लिगेटरी ना हो, जिस चीज़ पे आपको कोई बोल ना सके कि भाई ये क्या कर रहा है, वो चीज़ आपका एसेट होती है। अब आपके आसपास कितनी सारी एसेट है, ये चीज़ें देखो। ये पेन है, क्या है? एसेट है किसका? मेरा एसेट है भाई, आपका थोड़ी है। एसेट क्यों है? क्योंकि मेरा अधिकार है, इस पर मैंने पैसे खर्च करे। ये कॉपी किसका एसेट है? मेरी एसेट है। ये पेज किसका एसेट है? पैसे मैंने खर्च करे तो पेज मेरा है कि नहीं?